हेलो स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने सम्मिश्र संख्याओं की बीजीय संक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने 4 प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया। पहली प्रॉपर्टी, अगर z1 बराबर z2 है तो इफ़ एंड ओनली इफ x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 का मान निकाला था। थर्ड में हमने z1 माइनस z2 के बारे में पढ़ा था और फोर्थ में हमने z1 इंटू z2 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसकी 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। माइनस जेड बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस आयोटा बाई। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि हम z बराबर जानते हैं एक्स प्लस आयोटा बाई, इसको इस इक्वेशन को z बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस जेड बराबर कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा इंटू बाई। तो ये आपका 5वीं प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। छठी प्रॉपर्टी है 1/z बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, जहाँ z नॉट इक्वल टू 0। चूँकि 1/z का मान ज्ञात करना है। अगर इसमें z बराबर 0 लिख दोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी परिभाषित नहीं होगी। तो 1/z का मान कैसे, तो इस प्रॉपर्टी को किस प्रकार से प्रूव करोगे आप। चूँकि 1/z बराबर निकालना है, तो चूँकि z बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, तो 1/z बराबर 1/x प्लस आयोटा बाई। अब चूँकि रिजल्ट की जो राइट हैंड रिजल्ट है उसमें देख रहे हैं कि जो हर है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है। चूँकि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा उसकी संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करते हैं। तो हमने x प्लस आयोटा बाई की संयुग्मी क्या होगी, x माइनस आयोटा बाई। तो इसकी संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर तो x माइनस आयोटा बाई से ऊपर गुणा अंश में गुणा किया और x माइनस आयोटा बाई से हर में मल्टीप्लाई किया। तो हर x माइनस आयोटा बाई बटे x प्लस आयोटा बाई इंटू एक्स माइनस आयोटा बाई। चूँकि हर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रकार का क्या है फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है आपको। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक का काम क्या कर रहा है, x काम कर रहा है, बी का काम क्या कर रहा है, आयोटा बाई काम कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बाई का स्क्वायर, चूँकि आयोटा बाई में आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्राप्त होता है। तो एक्स माइनस आयोटा बाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसके बाद सेपरेशन करने पर जो एक्स पार्ट है, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख दो और जो काल्पनिक भाग है उसको एक साथ लिख दो। तो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बाई है उसको कोष्टक, चूँकि माइनस हमेशा आप जान रखें कि खतरनाक संख्या होती है तो इसको हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। तो माइनस बाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। जो ये आपका रिजल्ट है कि आपको राइट हैंड साइड में जो लाना था वो आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, ये तो 1/z के लिए किया है, अब z1/z2 के लिए प्रूव करेंगे। ये भागफल के रूप में प्रॉपर्टी है z1/z2 वेयर जहाँ z2 नॉट इक्वल टू 0 बराबर होता है x1 x2 प्लस y1 y2 बटे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 बटे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना है। तो ये सेम जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी प्रूव की है एज इट इज़ उसी की तरह इसको प्रूव करना है। चूँकि z1 का मान z1/z2 को लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और चूँकि हमें राइट हैंड साइड लानी है तो z1 का मान होता है x1 प्लस आयोटा y1 बटे z2 का मान है x2 प्लस आयोटा y2। इसकी संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर x2 माइनस आयोटा y2 बटे x2 माइनस आयोटा बाई 2। चूँकि इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान हर का मान आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर एज इट इज सेम ऊपर वाला। और फर्म में जो टर्म है उसमें एक तो टर्म है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरी x2 माइनस आयोटा y2। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 4 टर्म प्राप्त होगी। तो 4 टर्म में जो दो टर्म तो रियल होगी और 2 इमेजनरी होगी। तो रियल को एक साथ लिख दो और इमेजनरी को एक साथ, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जो सम्मिश्र संख्या है उसके योग के लिए इसकी प्रॉपर्टी, योग के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। योग के लिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है सम्मिश्र संख्या की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चूँकि सम्मिश्र संख्या की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे 4 सम्मिश्र संख्या ले ली, z1 z2 z3 बिलोंग टू किसमें, सी में। तो पहली प्रॉपर्टी है समृद्धता प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर z1 बिलोंग्स टू सी है तो z2 बिलोंग्स टू सी है, तो z1 प्लस z2 बिलोंग्स टू क्या होगा, सी में होगा। तो ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्धता प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी साच्यता प्रॉपर्टी।
साचर्यता प्रॉपर्टी। इसके लिए तीन सम्मिश्र संख्या लेते हैं Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू C। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये इसकी साचर्यता प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद है क्रम बनिवेयता प्रॉपर्टी। इसके लिए दो सम्मिश्र संख्या लेते हैं Z1, Z2 बिलोंग्स टू C। तो बराबर क्या होगा Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1। इसके बाद निरसन नियम है। निरसन नियम क्या होता है? इसके लिए तीन सम्मिश्र संख्या लेते हैं Z, Z1, Z2 बिलोंग्स टू C। तो Z1 प्लस Z बराबर Z2 प्लस Z। चूँकि Z क्या हो जाएगा आपस इम्प्लाई डेट Z1 बराबर Z2, तो ये क्या होता है? निरसन नियम। इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव। चूँकि योग के लिए तत्समक अवयव होता है 0 तथा गुणा के लिए तत्समक अवयव होता है 1। ये हमने कितना एलजेब्रा में पढ़ा था, आपका एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा चलती है बीज गणित BSc फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंतर्गत पढ़ा है। तो Z प्लस 0 बराबर 0 प्लस Z बराबर Z। ऐसा अवयव जिसे उसमें जोड़ने पर वो ऐसा अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो Z प्लस 0 बराबर 0 प्लस Z बराबर Z। तो 0,0 क्या कहलाता है? इसके लिए तत्समक अवयव कहलाता है योग के लिए। प्रतिलोम अवयव, ऐसा अवयव किसी अवयव में उसके प्रतिलोम को जोड़ने पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाता है तो वह उसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है। जैसे Z में हमें इसका इन्वर्स क्या है? -Z होगा, उसको जोड़ दिया और -Z में क्या जोड़ दिया? Z का प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ऑफ -Z, तो Z होगा। तो Z को जोड़ दिया तो क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त हो जाए, मतलब इसकी क्या प्राप्त हो जाए? आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिलोम अवयव कहलाता है। जैसे तीन उदाहरण के लिए से एक उदाहरण से समझ सकते हैं, 3 प्लस आयोटा का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? चूँकि 3 प्लस आयोटा में क्या जोड़े कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए, तो 3 प्लस आयोटा प्लस x बराबर 0,0। तो x बराबर कितना आया? -3 माइनस आयोटा। ये इसका क्या होगा? इन्वर्स एलिमेंट होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्या के लिए गुणा के प्रगुण। सम्मिश्र संख्या के लिए उसके गुणा के लिए प्रगुण। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो इसके लिए सेम एजिटिव प्रॉपर्टी है, जैसे हमने इसके लिए समृद्धता पढ़ी है, क्रम विनिमयता पढ़ी है, साचर्यता पढ़ी है, निरसन नियम पढ़ा है, तत्समक अवयव पढ़ा है, प्रतिलोम अवयव, सेम एजिटिव, ये सभी प्रॉपर्टी भी हमें गुणा के लिए भी पढ़नी है। तो पहली प्रॉपर्टी है समृद्धता। वही Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स संख्या लेते हैं, Z1, Z2 बिलोंग्स टू C, इनका गुणनफल भी क्या होगा? बिलोंग्स टू C होगा। इसकी समृद्धता प्रॉपर्टी कहलाती है। साचर्यता में तीन सम्मिश्र संख्या लेते हैं, Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू C। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। इसके बाद क्रमबद्धता के लिए प्रॉपर्टी है, दो सम्मिश्र संख्या लेते हैं, Z1, Z2 बिलोंग्स टू C। तो क्या होगा? Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। इसके बाद निरसन नियम है, Z1 इंटू Z बराबर Z2 इंटू Z, इम्प्लाई डेट क्या होगा? Z1 बराबर Z2। ध्यान रखें, जो Z है वो Z का मान शून्य सम्मिश्र संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब 0,0 नहीं होना चाहिए। अगर 0,0 होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 बराबर 0। तो ये प्रॉपर्टी निरसन नियम नहीं होगा। इसके बाद है तत्समक अवयव। गुणा के लिए तत्समक अवयव। गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? Z1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू Z बराबर Z। तो गुणा के लिए तत्समक अवयव होता है 1, क्योंकि 1 है और 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? 1 प्लस आयोटा इंटू 0, और इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखोगे तो क्या होगा? क्रमित योग के रूप में 1,0। तो इसके लिए तत्सम गुणा के लिए तत्सम का अवयव क्या होता है? 1,0। चूँकि हम कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तत्सम के अवयव के बारे में ध्यान रखें। अगर एलजेब्रा में पढ़ते तो क्या होता? गुणा के लिए तत्सम के अवयव 1 और योग के लिए 0, लेकिन यहाँ पे योग के लिए क्या होता है? तत्सम का अवयव 0,0 और गुणा के लिए 1,0। इसके बाद है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है तो उसका मान क्या होता है? चूँकि Z इंटू Z स्टार बराबर Z स्टार इंटू Z बराबर कितना? 1 के बराबर, 1,0 के बराबर। तो प्रतिलोम अवयव में यहाँ पर कैसे निकालते हैं? Z स्टार बराबर होता है इसका मान, Z स्टार का मान निकालना है आपको। तो चूँकि Z का मान हम जानते क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। तो Z स्टार बराबर 1/Z। चूँकि Z का मान कितना होता है? x प्लस आयोटा वाई, तो 1/x प्लस आयोटा वाई। चूँकि हर में
हमेशा आयोटाइप फॉर्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा रियल रूप में होना चाहिए। तो इसके संयुग्मी से अंश में हर में गुणा करने पर x माइनस आयोटा बाई से अंश में गुणा कर दिया, x माइनस आयोटा बाई से हर में गुणा कर दिया, तो हर में क्या प्राप्त हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो पीछे हमने ये प्रॉपर्टी सॉल्व की थी, तो क्या हो गया x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान हो गया। और इसके बाद इसका सेपरेशन कर देते हैं, तो मान क्या होगा, जेड स्टार बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसके प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व यहाँ पे होता है गुणा में प्रॉपर्टी के लिए, तथा उस प्रतिलोम अवयव का मान क्या होता है, जेड स्टार बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मैंने पढ़ाया है आपको, उसके बारे में आप पढ़ें जब भी आपको टाइम मिले, तथा जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये सॉल्व कराई है, समृद्धता, क्रम विनिमयता, साचर्यता, निरसन नियम, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है कि नहीं, दशम अवयव का अस्तित्व है कि नहीं, तो इनके बारे में पढ़ाया हुआ, आप खुद स्वयं एक बार इनको करें, जिससे आपका ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।